हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं जेपी राठौर स्वागत करता है आपके अपने चैनल सिग्मा टेक्निकल मैथ्स। तो देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 जो कि आइडेंटिटी बेस है और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादातर बच्चों को टफ लगते हैं। ठीक है ना। तो आज हम आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहे हैं जो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, और उसे आप कभी भी नहीं भूल सकते। ठीक है ना। तो आप बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आई होप कि आप इसमें सक्सेस होंगे अपने इस देखने में कि आप किस तरह से आप अचीव कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिटीज फाइंड करनी होंगी और आइडेंटिटीज को आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो आइडेंटिटीज को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये क्या आपका हाइपोटेनस, ये क्या है थीटा। ठीक है ना। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, एसी है, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। इक्वेशन क्या बना दी हमने फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एसी स्क्वायर पे डिवाइड करना है, तो डिवाइडेड बाई एसी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो हम दोनों तरफ एसी स्क्वायर का डिवाइड करने वाले हैं, तो एसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर एंड बीसी स्क्वायर अपॉन एसी, ठीक है ना। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी AB अपॉन AC का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। तो देखिए AB क्या है, AB हमारा परपेंडिकुलर है और AC क्या है हमारा H हाइपोटेनस, ठीक है ना। और BC कितना है हमारा बेस है और AC कितना है हाइपोटेनस। तो P अपॉन H किसका फॉर्मूला था, P अपॉन H होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा का, और ये किसका फॉर्मूला है, कॉस थीटा का, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे फॉर्मूले आ जाएंगे कौन कौन से, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस को राइट में ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन को राइट में ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो इस तरह से आपकी कितनी आइडेंटिटीज बन गई, 3 आइडेंटिटीज आ चुकी, ठीक है ना। अगेन हमें क्या करना है, अगेन डिवाइड बाई किसका डिवाइड करेंगे, ए बी स्क्वायर का, ए बी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड। चलिए ठीक है, इसमें हमें किसका डिवाइड करना है, ए बी स्क्वायर का, तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर और इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर एंड यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। इज दैट क्लियर। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ए बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। AC अपॉन AB, AC क्या है हाइपोटेनस और AB क्या है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1, BC क्या है बेस और AB क्या है परपेंडिकुलर। तो ये हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कितना फॉर्मूला था, कोसेक का था, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है किसका, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो एक आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है, और अगर आप 1 को लेफ्ट में लेकर के आओगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर
और अगर आप कॉट स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आओगे तो ये वाली आइडेंटिटी बन करके आ जाएगी। कितनी आइडेंटिटीज हो चुकी है हमारी? 3। अब एक लास्ट और है आपकी, देखिए लास्ट में जाएगा अगेन, अगेन डिवाइड बाई, अभी हमने सबसे पहले किसका डिवाइड किया था? AC स्क्वायर का, फिर डिवाइड किया था AB स्क्वायर का, AC स्क्वायर का डिवाइड हो गया, AB स्क्वायर का डिवाइड हो गया, अब किसका करना है? BC स्क्वायर का डिवाइड। ओके, अगेन डिवाइड बाई BC स्क्वायर ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए स्टार्ट कर। तो हमारी इक्वेशन तो यही है, तो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर एंड BC स्क्वायर अपॉन BC। क्लियर? इससे ये 1 टाइम्स कट गया, तो AC अपॉन BC, AB अपॉन BC और ये आ गया 1। तो AC अपॉन BC, AC क्या है हमारा? AC है हाइपोटेनस और BC है बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, और AB कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वेरी गुड। देखिए हाइपोटेनस अपॉन बेस कितना हो गया? सेक थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी निकल करके आ गई। अभी अगर हम 1 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और अगर हम 10 को लेफ्ट में लेकर के आएंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो कितनी आइडेंटिटीज हो चुकी है आपकी? एक्सरसाइज 8.4। तो देखिए ये टोटली जो एक्सरसाइज है वो इन सभी आइडेंटिटीज पर और इन सभी फॉर्मूलाज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज पर ही डिपेंड करती है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन, क्लियर है? तो आपको हमेशा रेडी रहना है फॉर्मूले। इस तरह से फॉर्मूले याद होने चाहिए जिस तरह से आपको 1 से लेकर के 10 तक डिजिट याद रहती है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बच्चों देखते हैं फिर यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसका सॉल्यूशन हम लेते हैं। देखिए ये साइन ए को हमें कॉट ए के टर्म्स में चेंज करना है, सेक ए को भी कॉट ए में चेंज करना है, और टेन ए को भी हमें कॉट ए में चेंज करना है। तो कैसे करते हैं? फर्स्ट पार्ट है इसका, हमें जैसे साइन, तो साइन ए का देखिए बेटा, साइन ए का क्या डायरेक्टली फॉर्मूला कॉट में है? ये साइन का फॉर्मूला है, कॉट में नहीं है। ये साइन का फॉर्मूला है, कॉस में है, लेकिन कॉट में नहीं है। लेकिन देखिए ये कोसेक है, साइन का फॉर्मूला कोसेक, और यहां पर कोसेक का फॉर्मूला किस में आ गया? कॉट में। तो फिर इससे हमें करना है कि साइन ए को सबसे पहले किस में चेंज करना है? 1 अपॉन कोसेक। ठीक है ना? तो ये ए है, तो ए लिख लिया, और अब हमें कोसेक की क्या लगानी है? आइडेंटिटीज लगानी है, लेकिन इस पर तो स्क्वायर बना हुआ है, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए इसको अंडर रूट में ले जाएंगे, एस ले गए, और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे हम? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये देख लीजिए साइन ए का किसमें आ गया हमारा सॉल्यूशन? कॉट में आ गया। किसमें आ गया? कंप्लीट हमारा कॉट। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। वेरी गुड। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेक ए को देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा सेक ए का। तो सेक ए का फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। सेक का फॉर्मूला यहाँ पर तो 1 अपॉन कॉस है, और सेक का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस टेन। तो कॉस को डायरेक्टली आप कॉट में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन सेक को किस में बदल रहे हैं आप? 1 प्लस टेन स्क्वायर में। तो टेन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट। तो ऐसे कर सकते हैं। तो पहले इस पे स्क्वायर लगाना है हमें, तो इस पे कैसे लगेगा? अंडर रूट में ले जाएंगे, सेक स्क्वायर ए हो गया, और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए,
ये कहां से लगाया हमने, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देख लीजिए आराम से। और टेन का फॉर्मूला क्या हुआ, टेन का होगा 1 अपॉन कॉट, तो यहां से हम लोग रख देंगे कि अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन कॉट, ठीक है ना। इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो कॉट स्क्वायर के इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट, ठीक है ना। तो इसको अगर आप आगे निकालना चाहें तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और अपॉन, क्योंकि कॉट स्क्वायर है अलग है तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, सिर्फ कॉट ए। तो आप इसको सॉल्व कर सकते, क्लियर है। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 वाला पॉइंट करते हैं tan a। तो tan a को हमें किस में कन्वर्ट करना है भैया, कॉट में कन्वर्ट करना है। और tan का डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कॉट, तो tan का लिख देंगे डायरेक्टली 1 अपॉन कॉट, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, क्लियर है। तो यहां से हम लोग चलिए, ये समझ में आपके बिल्कुल आ गया होगा, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, write the other trigonometric ratio of A in terms of sec। तो आपको क्या करना है, सभी वैल्यूज को सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारा है साइन, तो साइन ए को हम लोग चेंज करेंगे सेक। तो साइन का देखिए यहां से साइन का 1 अपॉन कोसेक है, और कोसेक का क्या होता है, 1 प्लस कॉट होता है, लेकिन सेक नहीं हो रहा है। तो सेक नहीं होता है तो क्या करेंगे भैया, साइन को फिर हम यहां से तोड़ेंगे साइन स्क्वायर का, तो इसको अंडर रूट में ले जाएंगे, साइन स्क्वायर हो जाएगा। और साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। और 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला कितना होगा, कॉस का 1 अपॉन सेक, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन सेक हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ये हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें सेकंड वाला है साइन के बाद आपका आएगा, साइन के बाद क्या आएगा, कॉस। तो सेकंड पॉइंट है कॉस। कॉस ए को डायरेक्टली आपको सेक में बदलना है, तो कॉस थीटा कितना होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, तो डायरेक्टली इसका आंसर आ गया। थर्ड वाले की बात करते हैं, तो थर्ड क्या होता है आपका, साइन कॉस और फिर कितना आता है, टेन ए। तो टेन ए में देखिए टेन ए का फॉर्मूला सेक बन जाएगा यहाँ से, तो टेन को अंडर रूट में लेकर के टेन स्क्वायर बना लिया हमने, और टेन स्क्वायर का क्या होगा आइडेंटिटी, टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी हो जाएगी सेक स्क्वायर माइनस 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये भी हमारा किसमें आंसर आ गया, सेक में आंसर, ठीक है ना। अभी हम स्टार्ट करते हैं साइन कॉस टेन, और अब ले लेते हैं कॉट, साइन कॉस टेन, अब क्या लेते हैं कॉट। तो कॉट ए को हमें ट्रांसफर करना है तो इसमें सेक में, तो देखिए कॉट यहां से लेंगे तो 1/10 होगा, और कॉट यहां से लेंगे तो ये कोसेक में हो जाएगा, लेकिन हमें किस में बदलना है, सेक में बदलना है, ठीक है ना। तो सेक में सिंपली कहां से आ सकता है भाई, सिंपली यहां से आ सकता है, कैसे, कॉट को लिखिए आप 1/10 है, और 10 को आप अंडर रूट में ले जाकर के स्क्वायर बदल दीजिए इसको, और यहां पर इसका फॉर्मूला लग जाएगा 10 स्क्वायर का कितना हो जाएगा, वही सेक स्क्वायर ए माइनस
1, ठीक है ना। तो ये भी हमारा सेक में कन्वर्ट हो चुका है। अगला वाला फिफ्थ हम ले लेते हैं सेक है। तो सेक है तो ऑलरेडी है ही सेक है, सेक में तो कन्वर्ट करना ही है। बाद बाकी रिमाइंडर कौन सा रहेगा, कोसेक। क्या रहेगा आपका, कोसेक। तो कोसेक का फॉर्मूला यहाँ पर हम देख लेते हैं। कोसेक का किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। और क्या साइन को सेक में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो फिर कोसेक को हम यहाँ से देख लेंगे इधर से। तो कोसेक को अंडर रूट में लेकर के क्या कर देंगे आप, कोसेक स्क्वायर ए। और कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट का क्या बदल जाता है आपका फॉर्मूला ना सेक में लिया। तो इसको हम ले सकते हैं 1 प्लस 1/10। कितना बदल दिया हमने, 1/10। और 10 का फॉर्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। इसका आप एलसीएम ले लीजिएगा, बस आपका वही करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए ले लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। इसका इसमें एलसीएम लिया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इस 1 से 1 कट जाएगा तो सेक स्क्वायर ए आएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन कराया था, जो बड़ा वाला एंगल होता है उसको में क्या करना होता है, छोटा एंगल बनाना होता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। तो 90 में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, इससे 63 आ जाए तो 90 माइनस 27 करना। क्लियर। और ये आपका साइन स्क्वायर 27, ये वाला हमने यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे ही नीचे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, और इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होगा आपका कितना, कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इसे एज इट इज लिख लीजिए, और cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। देखिए बच्चों ये कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल सेम है तो कितना बन गया, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 आइडेंटिटी से, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो 1 से 1 कैंसिल होकर कितना आपका आंसर आ गया, 1। क्लियर। यहां से हम इसे सॉल्व करते हैं, तो यहां पर भी बड़ा एंगल कितना है, 65 है। तो इसको हम लिखेंगे साइन 25 डिग्री cos 90 माइनस 25 प्लस cos 25 इंटू साइन 90 माइनस 25। क्लियर है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साइन 25 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन और थीटा कितना है, 25। इसी तरह से cos 25 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा। तो देखिए साइन इंटू साइन, एंगल सेम है तो साइन इंटू साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos इंटू cos, cos स्क्वायर 25 डिग्री। तो कितना बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय द आइडेंटिटीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हमें क्या दे रखा है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर। तो यहां से 9 हम कॉमन ले लेंगे, और क्या रहेगा आपका sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और देख लीजिए बच्चों, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। तो ये कितना हो गया 1, और 9 बन जा 9। तो क्वेश्चन में क्या दिया था कि करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए इसमें से, तो कौन सा सही है। तो आपका 9 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका आ गया कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, यहां पर भी हमें करेक्ट चूज करनी है।
तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों किस तरह से करेंगे इसको हम लोग। तो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और ये है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो देखिए 1 प्लस, हर चीज को सॉल्व करना है। अगर नॉर्मल कोई फॉर्मूला बनना है तो ठीक है, नहीं तो हर चीज को साइन कॉसेंट्रेट करिए। तो tan को लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और sec का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉस। ऐसे ही 1 प्लस कॉट का फॉर्मूला कॉस अपॉन साइन, और कोसेक का 1 अपॉन साइन, ठीक है ना। चलिए यहां पर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो कितना आ गया कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम तो कॉस बन जा कॉस, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और इसका एलसीएम ले लेंगे कितना हो गया साइन थीटा हो गया। तो साइन बन जाए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग यहां पर कर लेते हैं सॉल्व जरा। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि साइन प्लस कॉस प्लस 1, साइन प्लस कॉस माइनस 1, तो ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस अपॉन कॉस इंटू साइन, ठीक है ना। अब देख लीजिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 1, और ये कितना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन। देखिए 1 से 1 कैंसिल, ठीक है ना, 1 से 1 कैंसिल हो गया। और यहां से हम लोग रफ कर लेते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या आएगा, ठीक है ना। यहां से हम इसे रफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या। तो चलिए यहां से हमने रफ कर लिया, और कितना बचा ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस इंटू साइन, ठीक है ना। तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कितना आ गया 2। तो ये जो सी ऑप्शन था आपका वो कितना है 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कितना आ गया सी। आप कर सकते हैं।